सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव मामले में रजिस्ट्री से मेडिकल रिपोर्ट तलब की है। सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री से पूछा कि अगर खत 12 जुलाई को लिखा गया था तो हमारे सामने क्यों नहीं रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला इंतहाई संजीदा है, इस सम्मत में फौरी मुस्बत कदम उठाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट खत के ताल्लुक से कल समाअत करेगा। मामले में पीड़ित परिवार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी को लिखे गए पत्र पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से सख्त लहजे में यह पूछा है कि हमें मीडिया द्वारा यह पता चलता है कि उनको पत्र लिखा गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लिखे गए पत्र को अभी तक उन्हें क्यों नहीं दिया गया, यह सुप्रीम कोर्ट का सवाल था। सुप्रीम कोर्ट फिलहाल इस पूरे मामले पर कल सुनवाई करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से पीड़िता का मेडिकल रिपोर्ट भी मांगा है और यह पूछा है कि उनको लिखे गए पत्र को कल तक उन्हें क्यों नहीं दिया गया। हालांकि अब यह पूरा मामला देश की सबसे बड़ी अदालत पहुंच गया है और देश की सबसे बड़ी अदालत कल इस पूरे मामले पर सुनवाई करने वाली है। देखना काफी अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल इस पूरे मामले पर अपना क्या कुछ जवाब देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने दाखिल करते हैं। कैमरामैन अंकित जैन के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने 3 तलाक बिल को गैर कानूनी करार दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने उम्मीद जाहिर की है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगा। ये नाइंसाफी का बाइस बनेगा। एक सिविल रॉन्ग को आप पिनलाइज कर रहे हैं। हम मोदी सरकार से जानना चाहते हैं कि पॉस्को एक्ट में आपने 400 स्पेशल कोर्ट बनाए, 300-400 पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, उसमें 9% कन्विक्शन है। इसमें कौन सा आप काम करने जाएंगे? और हमको ये बताइए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शादी नहीं टूटती, आप भी बिल में मान रहे हैं, तो फिर किस बात की सजा देंगे मुझे? कौन आके उस औरत के हक में बोलेगा? और ये हमारे संविधान के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हम उम्मीद करते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगा। तलाक सलासा बिल को मुजरिमाना अमल करार दिए जाने पर नाराजगी का मुस्तकिल इजहार किया जा रहा है। सुलेमान साद ने कहा कि हम हुकूमत के इस फैसले को अदालत में चैलेंज करेंगे। आए हैं कि ये एक सामाजिक मसला है और सिविल मैटर को क्रिमिनलाइज करने की तरफ ले जाना सरकार का दुस्साहस है और ये गलत फैसला है। इसलिए हम अपोज कर रहे थे, इसका विरोध कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं और करते रहेंगे। इसलिए कि आप जानते हैं, दुनिया जानती है कि इस्लाम में शादी एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट होता है। सिविल कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशंस होती हैं, जब वो टूटती हैं तो उन कंडीशंस के बुनियाद पर मुकदमे होते हैं। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्रिमिनलाइज नहीं होता है। लेकिन सरकार ने हठधर्मी से बिल पास करा दिया, राज्यसभा से भी पास हो गया है। जाहिर है, जैसा आपने कहा, कानून बनना तय है, लेकिन कानून को हम चैलेंज करेंगे। पहले तो सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज करेंगे, उसकी मेरिट्स के बुनियाद पर चैलेंज करेंगे,